दिल्ली के द्वारका के एक बंद कमरे को खोला जाता है। घर बाहर से ताला लगा होता है, जिसके बाद बाहर से जब ताला लगा होता है तो उसे खोला जाता है। अंदर घुसते हैं लोग। इसके बाद जगह जगह तलाशी की जाती है तो कुछ नहीं मिलता। इस दरमियान उस घर में रहने वाली एक लड़की को खोजा जाता है। लड़की के पिता ही होते हैं, उस बेटी को जगह जगह ढूंढते हैं। इसके बाद उन्हें एक अलमारी दिखती है, लकड़ी की अलमारी होती है। वो लकड़ी की अलमारी जैसे ही खोलते हैं तो उसमें देखते हैं कि एक लाश पड़ी होती है। वो लाश किसी और की नहीं बल्कि उन्हीं की बेटी की, 26 साल की बेटी की पड़ी होती है, जिसे देखकर उनके होश उड़ जाते हैं कि आखिर जिस बेटी को वो तलाश रहे थे, आखिर उसका लाश इस कमरे में क्या कर रहा। आखिर क्या थी पूरी कहानी, कैसे मर्डर हुआ था इस लड़की का, इस पूरे वीडियो में आपको बताते हैं। दरअसल 4 अप्रैल की बात है, कल यानी बुधवार का दिन था, जब दोपहर में एक दिल्ली के द्वारका में रहने वाली रुखसार राजपूत नाम की लड़की अपने पिता मेरठ में रहते हैं जो उन्हें फ़ोन करती है। फ़ोन पर बातचीत होती है। इस दरमियान पिता को फील होता है कि उनकी बेटी खुश नहीं है, कोई तकलीफ़ में है। पिता बार बार उससे पूछते हैं कि बेटी क्या हुआ। इस पर बेटी कहती है कुछ नहीं, मुझे अच्छा नहीं लग रहा, जिसके बाद वो फ़ोन कट कर देती है। पिता को लगता है कि हो सकता है कुछ अप्स एंड डाउन्स हो, इसकी वजह से वो उसे छोड़ देते हैं और अपने काम में लग जाते हैं। शाम का वक्त होता है। पिता को लगता है कि दोपहर में बेटी दुखी थी, अब फ़ोन करके पूछता हूँ उसका हालचाल क्या है। इस बार पिता फ़ोन जैसे ही अपनी बेटी रुखसार को फ़ोन लगाते हैं, वो फ़ोन लगता नहीं है, यानी फ़ोन स्विच ऑफ होता है। जिसके बाद पिता टेंशन में आ जाते हैं कि आखिर बेटी फ़ोन क्यों नहीं उठा रही। इसके बाद वो अपने रिलेटिव को बोलते हैं कि मुझे मेरी बेटी फ़ोन नहीं उठा रही, मुझे ठीक नहीं लग रहा। जिसके बाद वो 4 अप्रैल को ही वहाँ से फ़ौरन रवाना होते हैं। यूपी के मेरठ से रवाना होकर वो दिल्ली के द्वारका पहुँचते हैं। अपनी बेटी के घर पहुँचते हैं और देखते हैं तो बाहर से ताला लगा होता है। हालांकि पिता को पता होता है कि जब बेटी कहीं जाती है तो वो चाबी कहाँ रखती है। इसी दरमियान वो जो घर का दरवाज़ा होता है उसके पास एक वुडन का बॉक्स पड़ा होता है, उसके नीचे देखते हैं तो घर की की होती है, जिसे वो उठाते हैं और घर खोलते हैं। घर खोलते उन्हें लगता है कि अंदर बेटी कहीं गई होगी, आ जाएगी, लेकिन इसी दरमियान उन्हें कुछ शक होता है, जो फ़ौरन वहाँ जाँच पड़ताल करने लगते हैं। जांच करते करते वो कबोर्ड तक पहुंचते हैं। लकड़ी का कबोर्ड उस कमरे में होता है। जैसे ही वो खोलते हैं तो देखते हैं कि उनकी बेटी की लाश पड़ी होती है वहाँ पे बंद अलमीरा में। दरअसल 26 साल की रुखसार राजपूत को लकड़ी के अलमीरा में कैद कर रखा गया था। इतना ही नहीं, उसका मर्डर किया गया था बाकायदा। जब उसके पिता को देखते हैं कि उनकी बेटी उसी घर में है, कैद है, जिसके बाद वो देखते हैं कि बेटी की सांस चल रही है, तो पता चलता है कि बेटी मर चुकी है। फ़ौरन पुलिस को इसकी खबर देते हैं, जिसके बाद पुलिस फ़ौरन मौका वारदात पर पहुंच जाती है। दिल्ली के डाबड़ी इलाके के ये वारदात है, जहां पर पुलिस जांच पड़ताल करती है, पूछताछ करती है कि इस घर में कौन कौन रहता था। तो इस पर जो पिता होते हैं मस्तकीन होते हैं, मेरठ से आके बोलते हैं कि मैं मेरठ से आया था, मुझे बात हुई थी दोपहर में, बेटी की हालत ठीक नहीं लग रही थी। जिसके बाद मैं दोबारा फ़ोन किया तो फ़ोन स्विच ऑफ हुआ, जिसकी वजह से उन्हें मेरठ से दिल्ली आना पड़ा। और बेटी के घर जैसे ही पहुंचे तो उन्हें पता चला कि बेटी की मौत हो चुकी है। और मौत कोई साधारण नहीं था। बेटी की जैसे ही उन्होंने लाश देखी तो बराबर उसके बदन पर कई जगह ऐसे लगभग 15 से ज़्यादा जख्म के निशान पाए गए हैं। इसके साथ ही चेहरे की हालत जो हुलिया था वो बेहद ही खतरनाक था, जो देखकर वो भी डर गए थे। और पुलिस को उन्होंने जानकारी दी कि उनकी बेटी के साथ कुछ गलत हुआ था, जिसकी वजह से उसे मौत के घाट उतार दिया गया। पुलिस पूछती है कि आखिर इस घर में बेटी किसके साथ रहती है। तो इस पर पिता कहते हैं कि हालांकि बेटी कुछ ही दिन पहले यहाँ आई थी, वो रहने के लिए तो गुजरात में रहती थी, और एक विपुल नाम का लड़का इसके साथ रहता था। 26 साल की रुखसार अगर परिवार की माने तो उन्होंने कहा कि शादीशुदा थी, लेकिन वो अपने पति के साथ शायद नहीं रहती थी, जिसकी वजह से विपुल नाम के लड़के के साथ उसकी दोस्ती होती है। और दोस्ती के बाद वो गुजरात से यहाँ आते हैं। जब पुलिस विपुल के बारे में पूछताछ करती है तो पता चलता है कि विपुल उस घर में मौजूद नहीं था। जिसके बाद पुलिस को शक होता है कि हो न हो लड़की के साथ रहने वाले लड़के यानी विपुल ने ही कांड किया होगा, जिसके बाद वो फरार हो गया। इसके बाद पुलिस तहकीकात करती है, पूछताछ करती है, तो खुलासा होता है कि रुखसार और विपुल जो है वो गुजरात में रहते थे। वहाँ वो हैंडीक्राफ्ट के जॉब करती थी, वहीं किसी कंपनी में जॉब करती थी, जिससे वो दोस्ती कर लेती है विपुल से। लगभग इनकी दोस्ती 1.5 साल पुरानी होती है। दोस्ती के बाद ये अच्छी दोस्ती थी, जिसके बाद ये दिल्ली हाल फिलहाल में 1.5 महीने पहले ही आए थे। दिल्ली के द्वारका इलाके में वो एक मकान में रहते थे।
इसी दरमियान पिता का कहना है कि वो विपिल नाम के लड़के के साथ इस मकान में रहती थी, लेकिन जब पुलिस वहां तफ्तीश करती है, पूछताछ करती है, तो पता चलता है कि वो लड़का जगह से फरार है। फिलहाल वो सस्पेक्ट है। पुलिस जांच कर रही है कि कैसे भी उस लड़के तक पहुंचा जाए ताकि पता चले कि उस बंद कमरे में आखिर हुआ क्या था, लड़की को किस तरह से, किस वजह से मारा गया था, यानी मोटिव क्या था, और उसे मौत के घाट उतारने वाला कौन था, यानी कातिल की पुलिस तलाश कर रही है। इसके साथ ही पुलिस ने बॉडी को जब्त कर लिया, उसको पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। जब पुलिस ने अलमीरा से लड़की की लाश को बाहर निकाला तो पुलिस ने देखा कि लड़की के पूरे शरीर पर लगभग 15 से ज़्यादा जख्म के निशान थे। इसके साथ ही उसके चेहरे पर कई ऐसे वॉर किए गए थे जिसे देखकर ऐसा लग रहा था कि मर्डर के पहले उस लड़की ने बहुत छटपटाहट की होगी, बहुत उसने अपने खुद को बचाने की कोशिश की होगी, लेकिन कातिल इतना चालाक था कि उसने बचने का कोई एक मौका नहीं दिया, जिसके बाद उसने गला घोटकर उस लड़की को मौत के घाट उतार दिया। इतना ही नहीं, मर्डर करने के बाद उसने बकायदा बॉडी को डंप किया, यानी अलमीरा में कैद किया, जिसकी वजह से किसी को कोई भनक ना लगे और वो खुद वहां से फरार हो जाता है। हालांकि पुलिस इस पूरे मामले को लेकर जांच पड़ताल कर रही है। इसके साथ ही ये भी कर रही है कि उसके पिता यानी मस्किन जो बता रहे थे, फर्स्ट विटनेस वही थे कि जिन्होंने पुलिस को सूचना दी कि उनकी बेटी अलमीरा में कैद थी, वो भी मृत अवस्था में, जिसके बाद पुलिस सभी एंगल पे खंगाल रही है कि आखिर पिता कहाँ थे। जब वो बोल रहे हैं कि मेरठ से मैं दिल्ली आया तो उनके कॉल डिटेल भी देखे जा रहे हैं, क्या इनका फ़ोन ट्रेस हो रहा है जो मेरठ का लोकेशन बता रहा है या दिल्ली का, यानी चाहे वो विपिल हो चाहे वो उनके पिता हो, सभी को पुलिस अभी जांच कर रही है, सभी के नंबर खंगाल रही है और कोशिश कर रही है कि कैसे भी उस लड़के को गिरफ्तार किया जाए। आपको भूला नहीं होगा, दिल्ली में हुए श्रद्धा हत्याकांड को अंजाम देने वाला आफ्ताब ने भी कुछ ऐसे ही कांड किया था। हालांकि उसने जो श्रद्धा के साथ किया था वो बहुत जघन्य अपराध था। उसने कई टुकड़ों में श्रद्धा के बॉडी पार्ट्स को काटा था, जिसके बाद उसने अपने बैग में श्रद्धा के टुकड़ों को कैद करता था और पिट्ठू बैग में ले जाकर वो बाकायदा दिल्ली के महरौली के जंगल में ठिकाने लगाता था। और ये काम इतनी सावधानी से करता था कि किसी को कोई भनक नहीं लगती, जिसके बाद कई महीनों बाद इस मर्डर केस का खुलासा होता है, वो भी श्रद्धा के पिता के द्वारा, जो उसके श्रद्धा के दोस्तों को खबर करते हैं और वो बोलते हैं कि श्रद्धा का कोई अता पता नहीं है, जिसके बाद इस केस का खुलासा होता है। इससे मिलता जुलता ही केस दिल्ली के द्वारका में आया, जहाँ पर लड़की तो रहती थी, अभी फिलहाल यही कहा जा रहा है कि उस लड़की के रिलेशनशिप थे उस लड़के के साथ, जिसकी वजह से वो उसके साथ लिव इन में ही रहती थी। हो सकता है अभी ये जांच का विषय है, पुलिस अभी इस पर कोई आधिकारिक बयान तो नहीं दी है कि ये लड़का कौन था और लड़की के साथ क्या रिलेशन थे, लेकिन फिर भी ऐसा कहा जा रहा है कि ये लोग लड़के, ये चाहे वो रुखसार हो चाहे वो विपुल हो, दोनों एक साथ रहते थे उस घर में और ये बात उसके पिता को भी पता थी, यानी दोनों रिलेशनशिप में थे, जिसकी वजह से पुलिस सस्पेक्ट मान रही है विपिल को। ऐसा कहा जा रहा है कि हो सकता है कि विपिल ने ही लड़की के साथ लड़की को मौत के घाट उतारा होगा, जिसके बाद उसने उस अलमीरा में उसे पैक किया और खुद वहाँ से फरार हो गया।